अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जान आलम सरवर आलम रहमत आलम शफी मुअज़्ज़म हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम के दरबार पाक में हम सब मिलकर हदिया इस्लातु वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मक्कातुल मुकर्रमा की मुक़द्दस ज़मीन है और एक रब्बुल इज़्ज़त के अज़ीम जलील और प्यारे नबी सरकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने दूध पीते शहजादे को अपनी ज़ौजा पाक के हमराह उस वादी में छोड़ के चल पड़ते हैं कि जहां पानी भी नहीं और दाना भी नहीं, जिंदगी के आसार भी नहीं और दूर दूर तक इंसानों की बस्तियों का वजूद भी नहीं। ज़ौजा मुअज़्ज़मा दबे दबे कदमों से सरकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पीछे चलती हैं और ये पूछती हैं, आप हमें इस जगह पे छोड़ के जा रहे हैं, क्या आपको ये रब का हुक्म है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर अनवर को हिलाकर जवाब दिया, हाँ ये मेरे रब का हुक्म है। सरकारे सैयदा हाजरा के उठते हुए कदम रुक गए और फिर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया और ये मुबारक और मुकद्दस सोच अल्फाज के जरिए जाहिर हुई कि अगर रब के हुक्म पर आप छोड़ के जा रहे हैं तो बिला तकल्लुफ जाइए, क्योंकि रब कभी जुल्म का हुक्म नहीं देता और जब आप हमें छोड़कर उसके हुक्म पर जा रहे हैं तो वो हमें तन्हा भी नहीं छोड़ेगा। अगर आप भूल गए हों कि आप किस महफिल में आए हों तो मैं आपको इत्तला दे देता हूं कि ये उर्स मुबारक की महफिल है और ये खूबसूरत रोशनियां भी बता रही हैं कि आज शाम गरीबा नहीं है बल्कि उर्स है और उर्स का माना शादी भी है और हम वली के विसाल की तारीख को उर्स इसलिए भी कहते हैं कि मुहिब महबूब से मिलता है। और ये मेरे दाएं और बाएं और सामने जो मखलूक खुदा है, ये बोल कर कम अज कम जिंदगी का सबूत जरूर देते रहे कि हम उनका उर्स मनाते हैं जो जिंदा हैं, और जारी बात है कि उर्स मनाने वाले भी जिंदा हैं। सिर्फ इतना सा सबूत। मैंने तमहीद में इसलिए कोई बात भी नहीं छेड़ी कि आप हम आहंग हो जाएं और मेरी बात को समझ सकें। 1 2 3 4 5 दिन गुजरने के बाद पानी खत्म, खुराक खत्म, दूध पीता शहजादा के हुस्न जिस पे निसार है, वो प्यास की वजह से एड़ियां जमीन पर रगड़ते हैं। मैं बात को और मुख्तसर कर देता हूं। एड़ियां जमीन पर रगड़ते हैं तो पानी निकल आता है। पानी निकलता देखकर एक मां के दिल को राहत मिली, करार मिला और छोटे छोटे कंकर उठाकर पानी के गिर्द रोक बनाकर पानी को अपनी जुबान में कहा, जम जम, ठहर जा ठहर जा। सही बुखारी में हदीस पाक जिसका मफहूम है, अल्लाह रहमत करे हाजरा पर, अगर वो पानी को न कहती कि रुक जा तो वो चश्मा सारी दुनिया को सैराब करता, हर जगह का वो रुख कर लेता। लेकिन एक बात तो समझ में आ गई कि पानी इतना ईमानदार है कि रब की वलिया की बात को तो पानी भी नहीं टालता, वो भी तस्लीम कर लेता है और रुक जाता है। पानी रुक गया, आज भी वो पानी जारी। सदियां बीत गईं, पूरी तवज्जो रखिएगा, सदियां बीत गईं, वो पानी आज भी मौजूद। करोड़ों साल में वहां जाकर पीते हैं, अनगिनत अरबों की तादाद में लोग अपने घरों के अंदर पीते हैं। पानी आज भी मौजूद है, कम नहीं हुआ। आवाज कम है, मैं जमजम की बात कर रहा हूं।
पानी कम नहीं हुआ। सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमत ने लिखा, इस्लाम की हक्कानियत और जिंदा व जावेद दलील कोई मांगना चाहता है तो जाए मक्का शरीफ के जमजम आज भी रब की कुदरत और अल्लाह के नबी के मोजज़े का जुबान से इकरार और इजहार करता हुआ नजर आता है। अब उस पानी में क्या रखा है, पूरी तवज्जो कीजिए। पहली बात, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम पेश कर रहा हूं, जब जमजम पियो तो कोख भर के पियो। पंजाबी में कहूं तो मतलब है रज के पियो, सैर होकर पियो, कि मुनाफिक पानी को जमजम को सैर होकर नहीं पीता। दूसरी बात, हाफिजुल हदीस इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद में लिखा कि जमजम शरीफ को खड़े होकर पिया जाए। तीसरी बात, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक है, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया। कोई पानी हो खड़े होकर ना पीना, चाहे गंजे शकर के आस्ताने का हो, चाहे दाता पिया के चश्मे का हो, चाहे खजाए अजमेर की धरती का हो, चाहे लालपुर का हो, बैठकर पियो। जमजम खड़े होकर पियो। क्यों? दुनिया के साइंसदान डॉक्टर तहकीकात की दुनिया में खो गए, जमजम को उठाकर लिबार्ट्रियों में ले गए, तहकीक शुरू कर दी। आखिर इसमें क्या है? इस नतीजे पर पहुंचे कि जमजम में शिफा है। बीमार बंदे भी बोले वो भी शिफा याब हो जाएंगे। जमजम में शिफा है। दूसरा पानी बैठकर पियो, जमजम खड़े होकर पियो। खड़े होकर पियोगे तो पानी पूरे वजूद में सरायत कर जाएगा, अंग अंग तक पहुंचेगा, तो जिस्म के उज़्व को जमजम की बरकत नसीब हो जाएगी। पांचवी बात, और वो बड़ी कमाल की, सरकारे दो जहां अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है, जमजम जिस मकसद के लिए पिया जाए उसी मकसद के लिए है। और आसान कर दूं, अगर जमजम इसलिए पिया मौला मेरी बीमारी दूर हो जाए, दूर हो जाएगी। जमजम पीने से पहले दुआ मांगी, मौला ये मेरी दुआ कबूल कर ले। जमजम पीने से पहले दुआ मांगी, दुआ कबूल हो जाएगी। जमजम क्या है? पूरी तवज्जो। सदियों पहले अल्लाह के नबी के कदमों की रगड़ से निकलने वाला पानी, 2014 में भी जमजम का गिलास हाथ में थाम कर शिफा की नीयत से पियो, पर बंदा बेनीता ना हो। आवाज कमजोर है आपकी। बंदा बेनीता ना हो, शिफा की नीयत से पिएगा, शिफा मिल जाएगी इंशाअल्लाह। दुआ मांगो कबूल। ये बात अगर समझ में आ गई तो आइए फिर उस लंबे सफर से दरमियान में पहुंचने लगा हूं। मदीना पाक से 1400 सहाबाए किराम के काफिले के हमरा, बाजों ने 1500 भी कहा, 1400 के हमरा मक्का शरीफ की तरफ एहराम बांध कर आते हैं। कौन? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुदैबिया पर पड़ाओ, उस्मान जाओ मक्का में और उनसे कहो हम लड़ने नहीं आए, हम काबे का तवाफ करने आए हैं। अहले मक्का ने कहा इस साल इजाजत नहीं उम्रे की, अगले साल आ जाना। पर ए उस्मान, तुम आए हो तो खाली क्यों जाते हो? वो है काबा, वो है सफा मरवा, ये है जमजम, पियो, तवाफ करो। सरकारे जुन्नूरैन ने कहा, सरकारे जुन्नूरैन ने कहा, समझ आ जाए तो आवाज आए कि मैं अपने आका के बगैर काबे का तवाफ नहीं कर सकता। हाजियों और उम्रे की नियत करने वालों, जो पहली मर्तबा जाने का इरादा रखते हो, आज हजरत ख्वाजा पीर मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स से ये पैगाम और सोच लेकर चले जाना, अगर रास्ते में डाकू मिले, चोर मिले, पैसे का नहीं, ईमान चोरी करने वाला, और वो तुम्हारे हाथ में लटेचर थमा दे कि रोजा अनवर के लिए सफर करना जायज नहीं है, तो कागज उसके हाथ में थमा देना और कहना तू दीन को ज्यादा समझता है या जुन्नूरैन दीन को ज्यादा समझते हैं। जब उस्मान हुजूर के बगैर
काबे का तवाफ नहीं करते तो मैं दर रसूल की हाजिरी के बगैर हज और उम्रा कैसे कर सकता हूं। खैर, बहुत समझाना है मुझे, अभी आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करना है। इधर कई बहुत दिन गुजर गए, सहाबा में इस्तराब है, बेकरारी है, बेचैनी है, अफवाह उड़ गई, हजरत उस्मान शहीद कर दिए गए। अब इतनी देर बाद आए हैं, जिस्मों पर कफन सजे हैं ihराम की सूरत में, और हजरत उस्मान को शहीद करने की खबर। हैजान, इस्तराब, लहजों में शिद्दत आई। सरकार एक दरख्त के नीचे खड़े हुए और दरख्त के नीचे खड़े होकर फरमा, आओ बैत करो, अगर उस्मान को शहीद कर दिया गया है तो हम बदला लेंगे, अल्लाह की राह में लड़ेंगे। आओ, तवज्जो है आपकी? ये मेरे सामने वाले, क्योंकि लाइटों के पीछे तो मुझे कुछ लोग दरमियान में नजर आते हैं, तो बाकी मुझे लगता है कि सुन रहे हैं, ठीक है, लग रहा है। बड़ी गौर के साथ ये जुमले सुनना। आओ बैत करो। सरकार ने अपना बेमिसाल हाथ आगे बढ़ाया, सहाबा के हाथ आगे बढ़े, हम बैत करते हैं। लेकिन कमाल की बात देखें, स्टेज पर मौजूद उलमा की खिदमत में, तमाम बुजुर्गों की खिदमत में, ये मैं बतौर सबक अर्ज करने लगा हूं, अल्लाह ताला ने अपने राजी होने का जिक्र कुरान में कई दफा किया। जिन्होंने अल्लाह की राह में हिजरत की, अल्लाह पर ईमान लाए, नेक काम किए, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। लेकिन जब रब ने कहा ना मैं राजी हो गया, तो पहले वजह बयान की कि इन्होंने, ये ईमानदार हैं, ये नमाजी हैं, ये सदका तो खैरात करते हैं, अल्लाह की राह में घर छोड़ते हैं। वजह बयान करके कहा अल्लाह राजी हो गया। पर जब हुजूर के हाथ पर बैत हो रही थी, आज भी कहा मैं राजी हो गया, पर पहले वजह नहीं बयान की। पहली बात ये बयान की, रहमान राजी हो गया। रहमान तहकीक, रहमान राजी हो गया। किन से? प्यारे जो दरख्त के नीचे तेरी बैत कर रहे थे। फौरन कहा कि मैं राजी हो गया। बैत कर रहे थे, क्या कर रहे थे? ऊंची बोलिए थोड़ा सा, क्या कर रहे थे? बैत। बैत का मतलब क्या है? बिक जाना। बिक जाने का मतलब क्या है? पूरा एग्रीमेंट हो जाए कि मैंने तेरे हाथ में हाथ दे दिया। आला हज़रत फरमाते हैं, मुरीद वो है जो अपने पीर के हाथ पर इस तरह रहे जिस तरह मुर्दा जिंदा के हाथ में होता है। जब तक वो ऐसे नहीं होगा, वो कामिल मुरीद कहलाने का हकदार नहीं है। जिस तरह मुर्दा जिंदे के हाथ में होता है। अभी बात होगी, रहमान राजी हो गया। वो जो दरख्त के नीचे आपकी बैत कर रहे थे, प्यारे, वो जो तेरी बैत कर रहे थे, वो तो अल्लाह की बैत कर रहे थे। अब भी थोड़ी आवाज है, अब भी थोड़ी आवाज है। वो तो अल्लाह की बैत कर रहे थे और उन सब के हाथों पर अल्लाह का हाथ था। अगर उर्स में आने वालों, आप भूल नहीं गए कि इस वाक़े से पहले मैंने कौन सा वाक़या बयान किया था, तो गौर करना। एक अल्लाह के नबी की कदम की रगड़ से ज़म-ज़म निकले, वो आज तक फैज देता है। जब ज़बीहुल्लाह के कदमों का फैज आज भी मौजूद है, क्या ख्याल है हबीबुल्लाह के हाथों के फैज का आलम क्या होगा? उस बरकत, उस रहमत और फैज की कैफियत क्या होगी कि बैत क्या है? मैंने एक के हाथ में हाथ दिया, उसका अगले के हाथ में हाथ है, वो आगे मुरीद है, वो आगे मुरीद है। बात चलते चलते हुजूर तक जाती है और जब हुजूर के दस्त से हक परस्त पर जाती है तो रब फरमाता है, प्यारे, वो तुमने नहीं फेंकी थी। समझा रही है कि नहीं है? जब तुमने खाक फेंकी थी, वो तो अल्लाह ने फेंकी थी। महबूब के अमल शरीफ को रब अपनी कुदरत के साथ वाबस्ता करता है। नतीजा निकल आया, ज़बीहुल्लाह के कदमों का फैज आज भी कायम है। हबीबुल्लाह तू कुजा, मन कुजा, कहां हुजूर का मकाम, कहां हुजूर के हाथों की बरकत। बैत की सूरत में हुजूर का फैज आज भी मौजूद है। पर बिकना किसके आगे चाहिए? प्लाट का सौदा करना है। एक बंदा कह जी ये प्लाट मैं बेचूंगा,
हम पूछते हैं रजिस्ट्री भी तेरे नाम है कि नहीं? वो बोलो तो सही ना थोड़ा जिया। मैं इंशाल्लाह चीन, कनाडा, इंग्लैंड की बात नहीं करूंगा, पाकिस्तानी बैठी हो, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, समझाइए ना। तेरे पास इसकी रजिस्ट्री भी है कि नहीं है? अगर उसके पास रजिस्ट्री नहीं है, हम उसको बयाना भी नहीं देंगे, कुजा ये कि उसके साथ पूरा एग्रीमेंट कर लिया जाए। क्यों? कि तसव्वुर ये होगा, सोच ये होगी, ये लुटेरा है, ये लूट लेगा, मेरी रकम हथिया लेगा। प्लाट का सौदा करना हो तो रजिस्ट्री पहले देखते हो, जब अपना आप बेचना हो, जब अपने आप किसी के हाथ पर बेचना हो तो तब क्यों नहीं सोचते कि किसके आगे बिक रहे हो? किसी डाकू ने तो नहीं हमें ले लिया, किसी लुटेरे ने तो हमें नहीं ले लिया, किसी चोर उचक्के ने तो हमें अगवा नहीं कर लिया। मौलाना रूम ने कहा हर किसी के हाथ में हाथ न देना कि आज लिबास खिजर में इबलीस भी फिर रहा है, वो ये रूप धार कर तुम्हें गुमराह और अगवा करने की कोशिश करेगा। लेकिन पहली बात फैज की है, कदमों का फैज आज तक है और वो ज़बीहुल्लाह हैं, हाथों का फैज आज तक क्यों नहीं होगा? जो कहते हैं बैत की जरूरत नहीं, बैत की जरूरत है। अल्लामा इस्माइल हक़ी हनफी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीरुल बयान में ये कौल लिखा, ये हदीस नहीं है, ये कौल है कि जिसका कोई शेख नहीं उसका शेख शैतान होता है। मतलब कि पीरी की मंच पर, मुर्शिद की मंच पर, समझाने वाले की कुर्सी पर अगर कुर्सी खाली हो तो फिर उसे कौन समझाएगा? शैतान उसे वसवसे देकर मारेगा, गुमराह करके मारेगा। किसी के हाथ में हाथ दे ताकि शैतान तेरे करीब ना फटके। तवज्जो है बाजी, बाजी ये बागे जना नहीं है, उर्स है, माजरत दिनार। कदम फैलाने की यहाँ इजाजत नहीं है, यहाँ तो हाथ फैलाए जाते हैं। गौर रहिए, पूरी पूरी तवज्जो के साथ इसको सुनना। कहा कि जिसके हाथ में हाथ देना है, अगर उसका राब्ता जुड़ा हुआ है तो फैज मिलेगा, मिलकर रहेगा। कुरान से हम इसको देखते हैं। आपने पहले भी ये बात सुनी है, मौजू की मुताबिकत से 2-4 लाइनों में अर्ज करना चाहूंगा। बस्ती है, हजरत मूसा और खिदर अलैहिस्सलाम जाते हैं, इलाके वाले मेजबानी नहीं करते, भूख लगी हुई है, निकलते हैं, दीवार गिरने लगी है। जनाब खिदर ने हाथ से दीवार सीधी की। पूछो किसी भी फिरके वाले से, क्या मजदूर बुलाए थे, मिस्त्री बुलाए थे, कैसे ठीक कर दी? हाथ लगा के दीवार सीधी कर दी। यही तो हम कहते हैं कि हाथों में बहुत कुछ रखा है, लेकिन हो कोई हाथ वाला, कामिल हो, मुकम्मल हो, हाथ से दीवार सीधी कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाली हैं, फरमाने लगे इन्होंने तो हमें कोई खिदमत भी नहीं की, आपने दीवार सीधी करनी थी, उजरत लेते, मुआवजा लेते, मेहनताना लेते। हजरत खिदर अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैंने दीवार इसलिए सीधी की, अगला जुमला काबिल तवज्जो है, इसलिए सीधी की कि इस दीवार के नीचे, इस दीवार के नीचे यतीमों का खजाना था। दीवार गिरती, एक दिन खजाना खुलता, लोग लूटते, यतीम महरूम हो जाते। ज़ाहिरी बात है, सोना चांदी उसके ऊपर तो किसी ने ईंट नहीं रखी, पहले किया गड़ा, पंजाबी में कहने टोया, उसमें रखा खजाना, ऊपर डाली मिट्टी, मिट्टी डालकर दीवार की चुनाई की, दीवार फिर खड्डा, उसके अंदर खजाना। हजरत खिदर कहते हैं दीवार के नीचे खजाना था। कमलियो, दीवार के नीचे जब खिदर को पता है, मैं कैसे मान जाऊं कि रब के हबीब को दीवार के पीछे का ना पता हो? खिदर दीवार के नीचे देख सकते हैं, जिस आंख ने रब का जलवा देख लिया है, अंदाजा तो कीजिए उनकी आंखों का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नाराए गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत, आस्ताना लिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया झंडा वाला शरीफ। खजाना है इसके नीचे यतीमों का। अच्छा, यतीमों का है तो क्या आपने ठेका लिया है कि लोगों के खजाने का तहफ्फुज करेंगे? किस लिए दीवार सीधी की? वजह सुनना, कमाल की वजह है। फरमाया इनका बाप नेक था, मैंने जो नेकी की है बच्चों की वजह से नहीं, उनके किरदार की वजह से नहीं, उन्होंने कुछ तस्बीहां ज्यादा नहीं पढ़ी, वो हर टाइम सजदे में नहीं रहते, ये वजह नहीं, इनका बाप नेक था। कौन नेक था? कौन नेक था भाई? जरा जल्दी बोलिए।
बाप नेक था। मुफस्सिरीन ने लिखा वो 7वीं पुश्त में था, बाजों ने लिखा वो 15वीं पुश्त में था। बाप, दादा, परदादा, उसका बाप, दादा, परदादा, 15वीं पुश्त का नेक और फैज 15वीं पुश्त के यतीमों को मिल रहा है। अब मैं कहने लगा हूं जुमला, यतीम 15वीं पीढ़ी में नेक, यतीम 15वीं पीढ़ी में नेक। उस नेक की नेकोकारी की वजह से जनाबे खिदर दीवार सीधी करते हैं, उधर यतीम और 15वीं पीढ़ी पे मर्द उसका नेक बाप, इधर मुरीद। और अगला जुमला कहूं, गूंगे बंदों से मेरा खिताब कोई नहीं। उनके लिए तो हज़रत साहब ज़्यादा जवेदुर रहमान साहब से कहेंगे कि अल्लाह गूंगा भी रेंज किया जाए, जो साथ बैठकर इशारों से भी बताए। कम से कम जुबान वालों से मेरी बात है, उधर यतीम और 15वीं पुश्त पर नेक, तो फैज नहीं खत्म हुआ। इधर मुरीद और जहां मर्द है वहां कौन है? रहमत आलम, शफीए मुअज्जम, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात हक है मुरीद। अच्छा, फिर सरकार आला हज़रत ने कमाल की बात लिखी। उन्होंने कहा मुरीद के लिए 4 शर्तें हैं, सॉरी पीर के लिए 4 शर्तें हैं, पूरी नहीं तो वो पीर नहीं। शर्तों में ये नहीं है कि उसके रंग बिरंगे कपड़े हों, शर्त में ये नहीं है उसके कमर तक लंबे बाल हों, पाया लोया हाथ में हो, आधा किलो के कड़े उसके टखनों में हो। ये शर्त नहीं है कि टलियां उसने गले में बांधी हो, ये शर्त नहीं है कि वो 15 साल से नहाया ना हो, ये शर्त नहीं है कि वो नाश्ता भांग और चर्च के सूटे से करता हो, ये शर्त नहीं है कि वो रंडियों का नाच कराता हो, ये शर्त नहीं है कि वो बेहुदगियों के तमाशे करता हो। पहली शर्त है वो सही अकीदा मुसलमान हो, दूसरी शर्त है वो साहिब इल्म हो, तीसरी शर्त है वो एलानिया गुनाहगार ना हो, हुजूर की सुन्नत का मुनकर ना हो, सरकार के अहकामात की मुखालफत न करता हो, और चौथी शर्त ये है सही सिलसिला हो, लड़ी हुजूर तक जुड़ी हो। यहाँ तो एक जगह से बंदा फरार होकर आता है, दूसरी जगह आता है 10 दिन शेव नहीं कराई, महीना बाल नहीं कटवाए, किसी ने कह दिया बाबा जी, उसने कहा काम तो अच्छा है। उन्हें कह देना चंगा काम केड़ा है, नाले बाबा जी नाले वेलियां खाओ, अल्लाह अल्लाह खैर चले। ये शर्त नहीं, वो जो खुद किसी से जुड़ा नहीं वो तुझे कैसे जोड़ेगा। सिलसिले का ठीक होना शर्त है, लड़ी से लड़ी जुड़ी हो, कड़ी से कड़ी जुड़ी हो, वरना आला हज़रत फरमाते हैं संडे वाले घर से लस्सी नहीं मिलती, बांझ औरत से बच्चा नहीं मिलता। जिसका अपना सिलसिला टूटा है वो तुझे मदीने के ताजदार तक नहीं पहुंचा सकता, उसका सिलसिला जुड़ा हो। और जिसका सिलसिला जुड़ा होता है उसको क्या होता है, 2 मिनट दे दो जी ना मुंडिया मेरी गल पूरी हो लैन दो, सिक्योरिटी वाले हो, कोई ऐसी गल नहीं है, ये धरने वाले नहीं है, खैरी से लेना ना थोड़ा जा, कोई ऐसी गल नहीं। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो है आपकी। मैं सज्जे पासे की बड़ी फिक्र है, तुसी नेरे चो, अगर जो साडे बहुते सुन्नी नेरे ची ने, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि तुसी चांदने वाले पासे आ जाओ, समझ है ना। जिसकी लड़ी जुड़ी हुई हो वो क्या करता है, आला हज़रत ने मलफूज़ात शरीफ में बयान, मलफूज़ात में बयान फरमाया, एक आदमी किसी दुकान पर जाता है, रुपया दे मैनू, दुकानदार चुप होता है, वैसे कमरा लगा है, रुपया इसको क्यों दूं। उसकी दुकान पर साहिब नजर बैठा था। कौन साहिब नजर? सही बुखारी में, उसकी आंख बन जाता हूं जिससे देखता है। तू दिना नहीं रुपया मैनू, वो फिर चुप। उन्होंने कहा दिना कि तेरी दुकान उल्टावा। साहिब नजर बोला, उसने कहा देर ना कर, इसको रुपया दे। उसने साहिब नजर के कहने पर उसको रुपया दे दिया। जब वो चला गया, दुकानदार ने कहा हजरत आप पाबंदे शरीयत, आप साहिब नजर, वो आवारा मंश बंदा, उसके लिए आपने मुझे कहा रुपया दे दो। फरमा जब ये दुकान पर आया तो मैंने देखा, एक्सरे मशीन देखी है कभी आपने? वो बोलो तो सही थोड़ा सा। डॉक्टर कहता है एक्सरे कराओ। ये नबी अल्लाह के वलियों की जो आंख होती है एक्सरे मशीन से भी ज्यादा तेज होती है, वो सारा कुछ अंदर का पढ़ लेते हैं कि पल्ले क्या है। कहा जब ये आया तो मैंने देखा खाली था। जब इसने कहा रुपया दे, मैंने इसका पीर देखा खाली था। जब इसने कहा दिना कि तेरी दुकान उठावा, मैंने इसका दादा पीर देखा, वो बड़ा तगड़ा था।
लड़ी जुड़ी हुई हो, कड़ी से कड़ी मिली हो। दादा पीर तगड़ा था, जब इसके मुंह से लफ्ज निकले तू देगा कि मैं तेरी दुकान उल्टाऊं, वो दुकान उल्टाने के लिए तैयार हो गया था। मैंने इसलिए कहा दे दे, पता चल गया लड़ी जुड़ी हो तो बंदा महरूम नहीं होता, उसको फैज मिलकर ही रहता है। इसलिए हमारे आले सुन्नत में ये चीज है कि हम बैत होते हैं, किसी के मुरीद होते हैं। लेकिन मुरीद होने के लिए भी अजीब अजीब जाविये हैं। लोग कहते हैं पहले मैं पीर वेखांगा, चेक करांगा कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ कुछ है कि नहीं, फिर मुरीद होवांगा। जो तू एडा आप चेक करने वाला है तेन तो लोड़ ही कोई नहीं। बोलो तो सही थोड़ा सा, चेक क्या करना है? उसका शनाख्ती कार्ड तो नहीं बनाना, चेक क्या करना है? 4 सिफ्तें बयान कर दी, 12 सिफ्तें भी जल्दी जल्दी सुन लो। का 2 सिफ्तें उसमें रब्बुल इज्जत की हो, सत्तार और गफ्फार, मुरीदों के ऐब छुपाता हो और मुरीदों की गलतियां माफ करता हो। आवाज कमजोर रहेगी तो लुत्फ नहीं आएगा। भाई चुप नहीं रहना, अजय तो उर्स शुरू होया है, समझ आई है ना? इस तरह तगड़े होकर बोलो। 2 सिफ्तें उसमें जाने आलम अलैहिस्सलाम की हो, कौन सी? कौन सी? शफीक और रफीक, बड़ा ही शफकत करता हूं मुरीदों पे। और ये नहीं है कि मुरीद 5 मील दूर हो और पीर दूर हो के नेड़े ना लगी है, तू मुरीद कुर्ब भी रखता हो। 2 सिफ्तें सिद्दीक़ अकबर की हो, सादिक सच्चा और बहुत ज्यादा सदका खैरात करने वाला हो। 2 सिफ्तें फारूक आजम की हो, अम्मार और नहार, बहुत ज्यादा नेक बात का हुक्म करता हो, बहुत ज्यादा बुराई से रोकता हो। 2 सिफ्तें ज़ुन्नुरैन की हो, कौन सी? नंबर 1 मेहमानों को खाना खिलाने वाला, और नंबर 2 लोग सोए हो वो सजदे पे बैठा रब को सजदे कर रहा हो। और 2 सिफ्तें उसमें मौला अली की हो, आलिम, वो शरीयत और ज़रूरियात दीन के मसाइल जानता हो। और नंबर 2 वो शुजा हो। शुजा वो नहीं जो मुक्का मार के बंदा मार दे, शुजा वो है कि मौला अली दुश्मन के सीने पर उसने थूक दिया, अली सीने से उतरे, का मारा क्यों नहीं? कहा मैं तुझे पहले रब के लिए मारना चाहता था, थूका तो मेरा नफ्स भी उबला, अब मारता तो 50-50 हो जाता, आधा नफ्स के लिए आधा खुदा के लिए। और अली खुदा का बंदा है, अली नफ्स का बंदा नहीं है। उसने कहा अली मेरी भी सुन, पहले तूने काफिर मारना था, तेरी अदा ने अब मेरा कुफर ही मार दिया है। ये होता है शुजा, जो जात का बदला ना ले और उस पर जब्त और कंट्रोल कर जाए, उसको शुजा कहते हैं। जिसमें 12 सिफ्तें हों वो पीर है। और हमारे यहां क्या देखते हैं? वड्डी गड्डी ते नाले भी देखते हैं, पीर बड़ा गोरा चिट्टा। ये मैं आपको रोने की बातें बता रहा हूं, माजरत, मैं संजीदा बंदा हूं। और ये स्टेज, ये आस्ताना, ये माशाल्लाह हमसे भी ज्यादा संजीदा लोग हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे इस आस्ताने को। मैं भी हमदुलिल्लाह आपके साथ टीचरबाजी नहीं कर रहा, तंज और मिजाह नहीं, मैं तो सोचे बता रहा हूं। कहते पीर गोरा चिट्टा हो, माजरत के साथ कहूंगा, जिसने कभी जून जुलाई के नफली रोजों की तमाजत न सही हो, और जिसने कभी गर्म बिस्तरे को छोड़ के तहज्जुद के नफलों की बरकत न पाई हो, और जिसने कभी दीन की राह में मुशक्कत ना उठाई हो, जिसको पैदा होते ही कदम चूमने वाले मुरीद मिल जाएं, और जिसका करोड़ों बैंकों में हो, और जिसके घोड़े भी सेब के मुरब्बे खाते हो, और जिसको गाड़ी दफ्तर और क़यामगाह में ऐसी दस्तयाब हो, सूरज की किरण ने कभी उसकी चमड़ी को झुलसाया न हो, उस पर रंगत सफेद नहीं होगी तो और क्या होगा। लेकिन सुन लो, रब का कुर्ब रंगत की वजह से नहीं मिलता। हदीस पाक में वाज़े फरमा दिया, रब तुम्हारे कपड़े नहीं देखता, रब तुम्हारी बोलियां नहीं देखता, रब तो तुम्हारे दिलों को देखता है कि दिलों की कैफियत क्या है। और सुन लिया जाए, ताजदार अरब अजम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बड़े लोग हैं, बिखरे बाल, बोसीदा कपड़े, परागंदा हालत, गुर्बत के बसेरे, किसी में बैठे तो कोई मुंह ना लगाए, ना मिले तो कोई ढूंढने ना जाए। पर रब के यहाँ उनकी शान ये है, किसी बात पे कसम खा बैठे, रब उनकी कसम को तोड़ता नहीं है, उनकी कसम को पूरा फरमा देता है। और आइए मैं मिसाल दूं, जाग रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कह के जवाब दीजिएगा। जाग रहे हैं आप लोग? इंशाल्लाह का ऑप्शन है, अगले उर्स तक जागना हो तो इंशाल्लाह कह दे, अगले उर्स को जागना हो। अभी अगले उर्स को जागना है तो इंशाल्लाह, अभी जाग रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सुनिए मैं क्या कह रहा था। कपड़े, गाड़ी, बड़ा महल,
ये को पीर के लिए लाज़िम मलजूम नहीं है। और मैं बताता हूँ, असर कपड़ों में नहीं होता, असर गाड़ियों में नहीं होता, असर किसी और चीज में होता है। इमाम हाकिम नाशापुरी ने मुस्तदरक में हदीस लिखी, बड़े गौर से सुनना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस का मफ़हूम पेश कर रहा हूँ, फरमाया रब के कई बंदे हैं, अगर वो रब की कसम खा बैठे ना, अल्लाह उनकी कसम नहीं तोड़ता। और ये कहते कहते देखो ना, मैंने पहले एक हदीस मफ़हूमन सुना दी, अब दूसरी सुना दी। मेरे पास तो ये नहीं है कि मैं बंदे का नाम लूं, सरकार की नजर तो सबको देखती है। बड़े गौर से सुनना, लाइन समझ में आए तो लाइन पर आ जाना और सुभान अल्लाह बोलना, पहले सुनना। रब के बंदे ऐसे भी हैं, कसम खा बैठे तो रब उनकी कसम नहीं तोड़ता, कसम पूरी कर देता है। ये मेरा बरा बिन मालिक जो है, ये भी उन्हीं में से है। नहीं समझे? मैंने यहां बंदे का नाम नहीं लिया, हुजूर ने अपने साहबी का नाम लिया। ये जो बरा है ना, बरा, ये भी उन्हीं में से है। ये भी कसम खा बैठे तो इसकी कसम नहीं तोड़ी जाती। सरकार ने फरमा दिया, सुनने वाले यकीन वाले लोग थे। अब जरा जागना, मैदान जंग है, दुश्मनों से लड़ाई है, दुश्मनों के वार तीखे हैं, घमसान का आलम है। लग रहा था कि दुश्मनों का पलड़ा भारी हो जाएगा, खुदा न खास्ता अहले इस्लाम को शिकस्त उठानी पड़ेगी। लोग देख रहे थे करें क्या। किसी ने कहा बरा कहां है? नहीं यार, नहीं यार, ये चौपशाह का उर्स नहीं है। ऊंची बोल लो वो थोड़ा जा। बरा कहां है? हजरत बरा मिले, कहा बरा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जब आप कसम खा ले तो रब कसम पूरी करता है, तो उन खा ना कसम। कब कसम खाओगे? कब वक्त आएगा? दुश्मन सर पे है, कमर तोड़ना चाहता है, पांव उखाड़ना चाहता है, खा कसम। बरा बिन मालिक ने कहा, मौला तुझे तेरी इज्जत की कसम है, आज रुसवाई से बचा ले। ये मुट्ठी पर लोग दुश्मनों के सामने हैं, हमें इन पर गलबा और फतह अता कर दे। ये कसम देनी थी बरा बिन मालिक की। जंग का रंग पलट गया, पांसा पलट गया, काफिरों को शिकस्त हुई, पीठ टिका कर भागे, अहले हक की फतह हो गई। कसम खा बैठे, रब तोड़ता नहीं है, पूरी कर देता है। गाड़ी शर्त नहीं है, कीमती कपड़ा शर्त नहीं है, बेहुदगाना अदाएं शर्त नहीं है। और ये एक ही नहीं, फिर दूसरी तरफा जंग हुई। एक बड़ी नहर का बड़ा पुल था, कहते घमसान की लड़ाई हुई। काफिर टिके हुए थे, जमे हुए थे, ये दूसरी जंग है। उन्होंने कहा काफिर पीछे नहीं धकेले जाते, क्या करें? उन्होंने कहा बरा पीछे। यार इंज नहीं, इंज नहीं, हजे भी होली हो तुसी। उन्होंने कहा बरा कहां है? हजरत बरा को लाए, कहा आइए, ये नहर का पुल है, सामने दुश्मन है, धकेला नहीं जा रहा, पूरे पूरे वार कर रहा है। हुण खा ना कसम, साडा काम च होवे ना। हजरत बरा ने क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा कि ये ऑप्शन सिर्फ एक दफा के लिए था, और ये तो वो दूसरी कसम है जो लिखी गई। खुदा जाने किस किसने कहा हो कसम खा, कसम खा, कसम खा। हजरत बरा बिन मालिक ने कहा, मौला तुझे तेरी इज्जत की कसम है, दुश्मन पीठ दिखाएं, कमर इनकी टूट जाए, कुव्वत इनकी खाक में मिल जाए, हमें इन पे गलबा दे दे। वही हुआ। और साथ बरा बिन मालिक ने यह भी कहा कि आज मैनू कोई भी बुला ले, साथ ये भी कह दिया आज मुझे शहादत भी दे दे, मैं तेरी कुर्ब में आना चाहता हूँ, जन्नत के मजे पाना चाहता हूँ, तेरे जलवों में डूब जाना चाहता हूँ, सरमदी नेमतों से इस्तिफादा करना चाहता हूँ, मुझे करीब भी कर ले। दुश्मनों की कमर भी टूटी, बरा बिन मालिक शहीद भी हो गए। ये वो लोग हैं, जुबान से जो कह दे वही हो जाता है, कसम। और वजह इसकी क्या है? पीराने पीर, पीर दस्तगीर, गौसुल अक़वास सैयदना शाह अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, और कमाल की बात कही। उन्होंने कहा जो रब का प्यारा हो जाता है उसकी जुबान कुन की कुंजी हो जाती है, फिर वो जो मुंह से निकालता है वही हो जाता है। इसलिए लंबे बाल नहीं, रंग बिरंगे कपड़े नहीं, मुख्तलिफ किस्म के जेवर नहीं, हा हू की बढ़के नहीं। म्यार क्या है? म्यार क्या है पीरी का? बड़े अजीब लोग हैं,
पीर साहब अजे चाहे पीर साहब ने आख्या उठो दाड़ियां मुंडा दो, असि हुक्म के अमल कीता, जूते मारो ऐसे पीर को, वो पीरी के काबिल नहीं है जो हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत को तर्क करने का हुक्म देता है। ओदे हाथ इस करके दिता साडा हाथ फड़ के सानू भी ले जा, बोल लो यार। हमने तो जी बड़ी बातें देखी हैं उसमें, हिंदू जोगी जोग कमा के बड़ा बड़ा कुछ करते हैं। आपको नहीं पता लाहौर की धरती पर क्या हुआ था? आपको नहीं पता अजमेर मुअल्ला में क्या हुआ था? सबसे बड़ा हिंदुस्तान का जादूगर चिश्तियों के बादशाह के आगे खड़ा है, करतब दिखाता है। ख्वाजा साहब ने छड़ी से हिसार खींचा, फरमा घबराओ नहीं, हुजूर जयपाल जोगी है, ये बड़ा खतरनाक जादूगर है, फरमा चुप करके बैठे रहो। उसने सांप भेजे, लकीर के करीब आके खत्म, आग के गोले फेंके, लकीर के करीब आके खत्म। ख्वाजा साहब ने फरमाया कमलिया, ओ तेरे पास आखिरी हरबा क्या है? क्या है तेरे पास? उसने हवा में उड़ के दिखाया, हवा में उड़ा तो कईयों के दिल धड़क पड़े। उन्होंने कहा हुन साडी खैर नहीं, पहले तो जमीन से हमले कर रहा था, अब तो फजा में पहुंचा। ख्वाजा मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया आगे कीजिए। उन्हें कहा बस बस। फरमा 30-35 साल मेहनत की और यहां तक पहुंचा है? कहा जी हां। मुस्कुरा के अपनी खड़ाओं को लकड़ी की जूती को हुक्म दिया, जाओ तुम भी जाओ और जरा इसको बताओ कि फकीरों की जूतियों में क्या होता है। लेकिन ये ख्वाजा कौन है? ये ख्वाजा कौन है जो 5-6 तोले का रोटी की बुर्की एक हफ्ते के बाद खाता है? ये ख्वाजा कौन है सारा दिन गरीब परवरी करके रात अपने हुजरे का दरवाजा बंद करके सजदे में मशगूल है? ये ख्वाजा कौन है जिसकी एक निगाह कुतुबुद्दीन जैसे हीरे पैदा कर देती है? ख्वाजा साहब ने खड़ाओं को हुक्म दिया, खड़ाएं फजा में उठी, रातपाल के सर पे पड़ी, नीचे आ गया। फरमाओ कमलिया यहीं तक पहुंचा है, हम फकीरों से दोस्ती कर कि जिनकी जूतियां भी ये कुछ कर सकती हैं। ख्वाजा के कदमों में गिरा, कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हुआ। यही बात लाहौर में हुई जब असली हुसैनी सैयद आया। तो तवीज दागों वाले भी ड्रामे करते हैं ना हमारे माशरे में, जाली 2 नंबर, काला जादू। महबूब कदमों में नौकरी मिलके रहे, इंटरव्यू में कामयाबी, और ये दौड़े फिरते हमारे नौजवान, करो चीज़ां चुक चुक के बेची जाने ने, बाबियों दे जाने ने। कैसा अलमिया है। और अगर ख्वाजा अब्दुर्रहमान साहब जैसे दरवेश के पास आ गए, उन्होंने कहा जाके अलहमशरी 100 दफा पढ़ के दुआ मांग, तो ना आखना नहीं तस्बीहां की रखिया है, फिर तेरे लिए वही है जो उनके पास है, कुछ भी नहीं है फिर तेरे लिए। ये लोग तो वो बताते हैं जो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुआ है। जरा थक तो नहीं गए आप? ज्यादा थक तो नहीं गए? चंद मिनट रह गए मेरी गुफ्तगू के, मैं ज्यादा देर हायल नहीं हूँ, इख्तिसार से काम ले रहा हूँ। गुजारिश ये है, दादा साहब के मुकाबले में वो जादूगर आया जो दूध लेता था, का जो दूध ना दे उसकी भैंसों के थनों से खून निकलता था। माई कमली सी रो रही है। फरमा क्या? उन्होंने कहा जी दूध कारनी पूरी पैंदी थी, ओनू ना दवो तो क्यों मज्जा ने थना जो खून आंदा है। फरमा तू जा अपने घर जाके पी, कुछ नहीं होता। उसने कहा जी मेरा की बनेगा? फरमाया असी जिम्मेदार है, जा अपना काम कर। पता चला हमारे पीर लूटते नहीं है, हमारे पीर तो घरों को बसाया करते हैं। लेकिन अगर किसी के घर को किसी मुश्तंडे ने पीर बन के लूटा है तो उस घर वाले का कसूर है। उसने पहले ये सबक क्यों नहीं पढ़ा कि पीर कौन होता है? बोलो तो सही ना थोड़ा सा, क्यों नहीं सबक पढ़ा? और कई लोग जब ये कहते हैं शरीयत और है, तरीकत और है, हकीकत और है, मार्फत और है, झूठ बोलते हैं। शरीयत हुजूर के फरमान का नाम है, हकीकत हुजूर के अहवाल का नाम है, लिहाजा ये दोनों चीजें जुदा नहीं है। शरीयत भी हुजूर के कदमों से चलती है, हकीकत भी हुजूर के कदमों में मिलती है। गुजारिश कर रहा था, जोगी को दूध ना मिला, उसने कहा क्या बात? में कहा कि बाबा आया है अफगानिस्तान चो, वो उन्हें लोगों ने रोकता है, वो भी दादा साहब के मुकाबले। उन्होंने कहा जा अपना काम कर, तू चला जा, साड़ी दुकान ना बंद कर। दादा साहब फरमा मैं आप तो नहीं आया, मेरे तो पीर ने मुझे कहा लाहौर चला जा, मैं तो किसी का बिछाया हुआ बैठा हूँ, ड्यूटी देने के लिए आया हूँ।
उसने भी बहुत कुछ करके दिखाया। बिलाखिर ख्वाजा के दाता के कदमों में गिरा। दाता साहब ने फरमाया तू शेख हिंदी है। आज भी दाता के पहलू में उसका मजार है। कितना कमाल है, जो दूर रहे वो उजड़ गए, जो कदमों में आ गए उनकी कब्रों पे फूल आज भी बरस रहे। अजीजा नज़ी वक़ार, पीर का मेयार जिस कसौटी पर उसको परखना है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत है। हज़रत बाज़ी बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को पता चला, इमाम कुशैरी ने भी लिखा है, दाता साहब ने भी लिखा है इसको कश्फुल माजूब में। पता चला एक बंदा आया मस्जिद में, अल्लाह अल्लाह वाला नेक बंदा है, करामतें दिखाता है। हज़रत बाज़ी आए, देखा वो बैठा हुआ था, मसलन इधर सिमते किबला है, गल्ला कर देता दोनों थोक देता। बाज़ी बस्तामी उठे, फरमाया चलो। उन्होंने कहा जी क्या बात है? फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलाम ने किबले का अदब बताया है, तो जो मेरे हुजूर की एक बात का अमीन नहीं हो सकता, अमीन नहीं हो सकता, वो रब का वली कैसे हो सकता है? दूसरी जगह जो दाता साहब ने वाकया लिखा है कि आप एक और बंदे से मिलने गए, पता चला वो इस्तिंजे वुजू के लिए बाहर गया, बैठ गए, आया तो उसने बायां पैर मस्जिद में रख दिया। फरमा चलो चलिए। मुरीदों ने कहा क्या हुआ? फरमा जी यार देखो ये पैर नहीं रखना आंदा। मैं कैसे मान लूं उसका घर वाले से भी ताल्लुक अच्छा है, जिसको घर वाले के दरवाजे में दाखिल होने का सलीका नहीं आता। इसलिए मैं बार बार कहूंगा, हाथ में हाथ देना है तो शोभदाबाजियां ना देखो, मदीने के ताजदार से निस्बत देखो। क्या देखो जी? ऊंची बोलो थोड़ा सा। निस्बत, अगर वो सिलसिला जुड़ा है, अगर वो संगत कायम है, आंखें बंद करके उसके हाथ में हाथ दे दो। और अगर वो सिलसिला टूटा है तो खबरदार खबरदार खबरदार। वो मार्केट का सदर तो हो सकता है, लेकिन तिश्नगाने फैज़ हकीकत का रहबर और रहनुमा नहीं हो सकता। हजरत जुनैद बगदादी का एक मुरीद था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस राह में गड़बड़ियां भी होती हैं। ते कई पीर भी हो ने जिन्होंने मुरीद कहने ने तुसी पीर बन जाओ, नहीं समझ आई? वो बोलते लगो ना। अच्छा उतो ना नवे तो नवा कट देने। सुन्नी होकर सुन्नियों के स्टेज पर बैठकर सुन्नियों की हकीकत बता रहा हूं और जाल साजों को बेनिकाब कर रहा हूं। समझ रहे हो ना? होता क्या है, वो करते हैं जनाब नवे तो नवाना, नवे तो नवाना। मैं नाम नहीं लेना चाहता कि बड़े बड़े नाम हैं जो आप भी सुनते रहते हैं, नवे तो नवा नाम निकलता है, फलानी सरकार फलानी सरकार फलानी सरकार। फोटो में बना बना के खुद देते हैं, मेरी फोटोआं लाओ। पता चल गया कि ये पीर वेला है। क्यों? पीर की फोटो खंबे पर नहीं, पीर का तसव्वुर मुरीद के दिल में होना चाहिए। आहिस्ता बोल सकते हो तो भी तो इजाजत है। मतलब तुसी तो ईशा तो बाद बैठे हो, तरने वाले 50 दिन होने लगे ने, तो उच्चा बोल देने हो। उच्ची बोल लवो, और उच्ची बोल लवो। को समझ आ रही है? मैं दो नंबरों को वली नहीं कह सकता, किसी स्टेज पर भी नहीं कह सकता। और ये स्टेज तो वो है जो बजाते खुद शरीयत वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हज़रत वाला मर्तबत मियां शाह मुकीम साहब तशरीफ फरमा है, जनाबे मोहतरमुल मकाम ख्वाजा अब्दुल रहमान साहब तशरीफ फरमा है, साहबजादा मोहम्मद जवेदुर रहमान साहब। ये मुझे इस दफा हिंदुस्तान भी ले गए अपने मशाइख, अपने आबाओ अजदाद के मज़ारात पर। तो यहाँ ये जो माहौल आप उर्स का देख रहे हो, ये कमाल है। पर दियारे गैर में इन लोगों के आबाओ अजदाद को वहां हिंदू भी आकर माथा टेकते हैं, सिख भी आकर। और फिर ऐसे नहीं है कि वो फजूल ऐसा करते हैं। उन हिंदुओं सिखों को हमने खुद सुना कि इन दरगाहों से फैज मिलता है। पता चल गया जे कोई बाहर आला होवे ते आ जावे ते फैज ओनू भी लभ पैंदा है, ते जेड़ा हुण आकड़िया ही रवे कि मैं जाना ही नहीं, तो कसूर ते ओदा है। सज्जे पासे वाले हो, कसूर तो उसका है ना, घर वाले का कसूर कोई नहीं है। जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह अन्हु का मुरीद है। ये हमारे इंडिया के सफर वाले एक और राणा साहब भी खड़े हो गए माशाल्लाह। ये वहां बुजुर्ग, ये लंगर पकाते हैं दरबार पे वहां माशाल्लाह। तो यानी हर बंदा वहां का माहौल, क्या बात है। हम आज तक उस शहर से बाहर नहीं निकले जो वहां का माहौल, बुजुर्गों की करामतें देखी सुनी, अहवाल बिहम्दिल्लाह ताला, अल्लाह ताला और ज्यादा बरकत इजाफा फरमाए। और यहाँ भी स्टेज पर जितने उलमा आते हैं, नात शरीफ पढ़ने वाले आते हैं, मुझ समेत आप किसी को लहदा बिठा के भी देख लें, सारे लोग ऐसे हैं जो दिल से आते हैं,
दिल से, भाड़े पर नहीं आते, भाड़े पर नहीं आते, और भाड़े वाले ज्यादा देर यहाँ चलते भी नहीं है। तो मतलब यहाँ अकीदत वाले हैं, क्योंकि ये खालिस लोग हैं तो इश्क वालों की तरह रमज़े साथ में जुड़ जाती हैं। बताना ये चाहता हूं कि कईयां नु एवं लोग कहते ने आजो ਤੁਹਾਡੇ सिर ते पग बनी है, ਤੁਹਾਨੂੰ पीर बना दिए। जिन्हों माजू फत्तू ने पीर बनाना है उन्हें फैज भी तो जे देना है, उन्हें कहना भाई जेड़ा मेरे को ले लो। पीर ऐसे नहीं, कईयों को वहम हो जाता। आओ मैं आपको बताऊं, ये वहम भी नया नहीं है, बड़ा पुराना है। नींद आ गई? इंशाल्लाह आप सोएंगे। तकरीबन शायद मेरे पास 8-9 मिनट बाकी हैं, कमो बेश 8-9 मिनट। तो हम देर नहीं लानी, जल्दी बोलना है, टाइम जाया नहीं करना मेरा, गौर से सुनना। हजरत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जुनैद बगदादी सिलसिला नक्शबंदिया हो, चिश्तिया हो, कादरिया हो, सोरबदिया हो, आप शजरे पढ़ लोगे तो हजरत जुनैद मोड पे नजर आते हैं। हजरत जुनैद हुजूर गौस पाक के भी पीरों में से हैं, दाता साहब के भी पीरों में से हैं। बहुत बड़ी हस्ती, वलियों का बादशाह है हजरत जुनैद पाक। हजरत जुनैद पाक का एक मुरीद था, उसने आना जाना छोड़ दिया। आपने मुरीदों से फरमाया वो संगी नहीं आंदा, पता किया, उन्हें कहा मैनू हुण जुनैद को जान की लोड़ ही नहीं। रात पाई बुराक आंदे ने कोल बुराक, वो मुझे बिठा के जन्नत में ले जाते हैं, वहां हूरें होती हैं, सारी रात वहां सुरूर की महफिल सजती है। मैनू जुनैद कोलों की लभे, कुछ भी नहीं, ए जन्नत च रोज सवारियां सन ले जांदे। हजरत जुनैद ने फरमाया उसको कहना साडे कोल ना आई ते जन्नत दियां मौजां भी करी जा, पर कमलिया हाथ ते दिता है ना, ते एक गल ते पीर दी मानना, जब जन्नत में पहुंच जाए, जब फरिश्ते तुझे बुराक पे बिठा के जन्नत में ले जाएं आज रात, और हूरें तेरे गिर्द तवाफ कर रही हो, सिर्फ एक दफा मेरे कहने पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ देना। उसकी नाक़िस सोच के मुताबिक फरिश्ते आए, बुराक आए, जन्नत में पहुंच गया, हूरें तवाफ कर रही हैं। उसने कहा बाबे जुनैद का मैसेज था कि लाहौर पढ़नी है, चल पढ़ लो, की उसे मसला है। नखरे ज्यादा हो जाते हैं ना, बंदे को कुछ काम एवं उन्होंने वहम पैन लग जाता है, तो जो दो सलाम वाले हो जाए तो फिर तो उक्का ही गल मुक जाती है, वो किसी बंदे बंदा ही नहीं समझता। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जो सिलसिला नक्शबंद है ना, साहिब उर्स का सिलसिला, हुजूर पुरनूर सरकार सैयदना ख्वाजा शेख मोहम्मद बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जख्मी बकरी को देखा था गली में, अपनी पगड़ी का कपड़ा फाड़ कर उसकी पट्टी की। नक्शबंदियों के मोड और पेशवा की बात कर रहा हूं, पीर ऐसे होते हैं, आहिस्ता ना बोलो, समझ आ रही है? अब सुनिए, हुआ ये, उसने जब लाहौर शरीफ पढ़ा तो चीखो पुकार, धुआं, स्याही छा गई, और चुड़ैलें उसके सामने और कोई सवारी नहीं। फिर रोता हुआ हजरत जुनैद के पास आया, फरमा हो जन्नत जो, समझ आइए? कोई नहीं। तो ये शैतानी चक्कर होता है जो बंदे को क्या से क्या दिखा देता है, लिहाजा शैतान के चक्कर में नहीं आना। कोई शब्द कर करके दिखाए तो म्यार वो नहीं है। ये बात तो हुजूर गौस पाक के सामने भी आई कि अब्दुल कादिर असी तेरे राजी हो गए, जो मर्जी कर, फरमा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो नूरानी बादल शैतान सामने आ गया, ठीक है। उसने कहा ये वार करके मैंने बड़े लोग मार दिए, तेरा इल्म बचा गया। फरमाओ खबीसा, मेरे इल्म में नहीं, मेरे रब ने मुझे बचा दिया है। तो ये राह कठिन है, ये राह कठिन है, शब्दों के पीछे ना लगो। ये देखो ताल्लुक करबला वालों से है कि नहीं? आखिरी बात कर रहा हूं मैं आपसे, करबला वालों से है कि नहीं? तो कई मेड इन पाकिस्तान शाह भी हैं, मेड इन इंडिया शाह भी हैं। ये भी हमारे बदकिस्मती है कि जिसका दिल चाहता है वो सैयद बन जाए। मैं तो ऐसे बंदे से सिर्फ इतनी बात कहूंगा, ओ कमलिया, तुझे कोई सैयदों का गुलाम कह दे, इससे बड़ी सनद कोई नहीं। सैयद ना बन, सैयदों का गुलाम बन जा। समझ आ रही है ना? सैयदों का गुलाम बन जा। उमर बिन अब्दुल अजीज इमाम हसन पाक की औलाद में से बच्चे के लिए खड़े हुए, तख्त से चल कर गए, हाथ पकड़ कर लाए, तख्त पर बिठाया, कहा खुदा का वास्ता है आइंदा को काम हो तो चल के ना आना, मुझे शर्म आती है। खलीफा वक्त कोई काम हो मैसेज भेजे। दरवाजे तक गए, वजीर ने कहा एक बच्चे के लिए क्याम किया है, फरमा नहीं, इसकी रगों में हुजूर का खून है,
मैंने अदब किया तो बतूल ज़ारा राजी हुई होंगी कि नहीं? कहा बिल्कुल। कहा जब मखदूमा राजी हुई होंगी तो सरकार राजी हुए कि ना? कहा हो गए। कहा एक सैयद की ताज़ीम करके मैंने एक मदीने के ताजदार को राजी कर दिया है, मुझे और क्या चाहिए? लिहाजा गुलामी में सब कुछ है। अर्ज ये है कि करबला वालों से देखो ताल्लुक है कि नहीं, और वो ताल्लुक क्या है? नमाज पढ़ता है कि नहीं। जाओ जाओ अपना काम करो। ये तो एवं टकरा मार देने, ऐसी तो रोज मक्के पड़ी दिए हैं ऐसे लोग के नहीं? बोलो लो मौलवियां नु कहदा बांगा नाले नु काम है, साडी तो हुंदी होते है रोटी खान तू इत्थे दफा हो जाना है। नहीं समझ मुरीद नु कहना यार 5000 रुपया पे चाहिए, उदों इत्थे दफा हो जाना है। मक्के वाले नहीं दिंदे। नमाज पढ़न जो गया है तो दो पैर टप के मदीना शरीफ बोले जिथे लंगर मुकदा ही नहीं। रोटी दा छापा पाकिस्तान च मुकाना है ते नमाज पढ़न तू मक्के टुर जाना है। इतने भी बोले बाले नहीं बनना चाहिए, ये तमाशा है। दाढ़ी मैंने तो दिल की रखी है, रोजे भाई रोजे वो रखन जड़े अपड़े ना हो। असी तो पहुंच गए। जुनादे बगदादी फरमाते हैं वो सही कहता है, वो जन्नम में पहुंच गया है, जन्नम में पहुंच गया है। वगरना जो रब्बुल इज्जत का फैज और बरकत उस घर की चाहता है, उसके लिए जरूरी है कि वो सजदे भी करे और अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी भी करे। और मैं हर उर्स पे कहता हूं, आज भी कहूंगा, सुन्नियों उर्स किया करो। उर्स बोलो, और उर्सों में आया भी करो, पर उर्स ऐसा होना चाहिए जैसा आज हो रहा है। हुण सुभान अल्लाह तुसी होली कहना है, हजे भी होली कहना है। तानू सर्कस चेते आ गई होनी है, हुण तुसी उच्ची क्यों बोलना है? क्योंकि साडियां अकीदतां भी तो बहुत उच्चियां ने ना। सर्कस, थिएटर, रंडियों का नाच, हीचड़ों का नाच, मौत के कुएं, ये तमाम बेहुदगी की चीजें, ना इसका वलियों से कोई ताल्लुक है, ना वलियों का इससे ताल्लुक है। वली कौन होता है? अल्लाह का। अल्लाह का वली कब बनता है? अल्लाह अल्लाह करके। तो फिर उसके उर्स पर भी क्या होना चाहिए? अल्लाह अल्लाह होनी चाहिए। फजूलियात है, ऊंची बोल लो ना जरा। और आप फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले ज्यादा बैठे हैं। फैसलाबाद में कई सालों से तूफान बदतमीजी है शाम कलंदर के नाम पर। बेहुदा औरतें गाती हैं, रंडियों का नाच होता है। सेवन शरीफ वाला सैयद जब सेवन गया था तो रंडियों के कोठे बंद हो गए थे, उनको तौबा नसीब हो गई थी। खुदा का वास्ता अपने वलियों से दुश्मनी ना करो, खुदा का वास्ता अपने वलियों से दुश्मनी ना करो। उर्स ऐसा होना